अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अली है। क्या हाल चाल दोस्तों। सर्दियां बताना भाई आपके इलाके में कैसी आ गई हैं। भाई हम लोग को तो भाई मुल्तान वालों को एकदम से ठंड आई है और ठंड बहुत ज्यादा लग रही है। लेकिन भाई वेलकम टू टेक बोल चाल की फ्रेश एपिसोड, क्योंकि आज की टेक बोल चाल में हम लोग बात करने वाले कि पाकिस्तान दुनिया की इंटरनेट स्पीड पर कितने नंबर पर रैंक करता है और उसी तरीके से इंटरनेट स्पीड को लेके फ्रीलांसर्स ने काम कम कर दिया है। बट भी Redmi Note 14 सीरीज जो है लॉन्च हुई है इंडिया में और सवाल आ रहे हैं मुझे कि भाई पाकिस्तान में कब आएगी, तो ये भी खबर कवर करेंगे। Realme 14 Pro के अंदर कुछ नया कैमरा में करने जा रहा है Realme, और उसके साथ साथ ही भाई iPhone 17 SE या iPhone 17 Air कितना स्लिम होगा ये भी कुछ हम लोग कवर करने वाले हैं। तो वीडियो को आपने अंत तक देखना है, पसंद आती है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब के साथ नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। अब मैं आपको ज्यादा बोर नहीं करता, वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहली खबर की बात करते हैं तो लोकल पाकिस्तान की मार्केट को लेके है, इंटरनेट स्पीड को लेके है भाई, जहां पर दुनिया जो है ना वो 300 MBPS और 400 MBPS का जो है ना ब्रॉडबैंड इंटरनेट प्रोवाइड कर रही है। पाकिस्तान में आज भी जो एवरेज ब्रॉडबैंड की स्पीड जो मिल रही है वो 15 से 20 MBPS की मिल रही है और पाकिस्तान को ग्लोबल मार्केट में रैंक किया गया है 198 नंबर पर। सीरियसली हम कहां पर आईटी पे तरक्की करेंगे। और अगर हम अपने हमसाया ममालिक को देखते हैं तो 72वें नंबर पर आता है इंडिया भाई, और उसकी आईटी एक्सपोर्ट्स देखो और उसका इंटरनेट स्पीड देखो, उनके इंटरनेट की स्प्रेडिंग देखो। और आने वाले टाइम में अगर तो किसी मुल्क ने तरक्की करनी है तो इंटरनेट एक बहुत जरूरी चीज हो गई है। और आज भी अगर हमारी गवर्नमेंट जो है ना इस तरह की पॉलिसीज नहीं बनाती जिससे इंटरनेट स्पीड को बेहतर किया जाए, कनेक्टिविटी को बेहतर किया जाए, आने वाले आईटी पे काम किया जाए, तो भाई हम और ज्यादा पीछे जाने वाले हैं। वेरी सैड न्यूज के 198 नंबर पर हम लोग आते हैं, कहाँ आ गए हैं हम लोग। और अगली खबर भी इसी को लेके है, पाकिस्तान में इंटरनेट स्पीड स्लो होने की वजह से वो जो फ्रीलांसर्स जो बहुत ज्यादा रेमिटेंसेस पाकिस्तान में इकट्ठा कर रहे होते थे, 70% फ्रीलांसर्स ने काम कम कर दिया है इंटरनेट की स्पीड स्लो डाउन होने की वजह से। ऑल्दो उनको वीपीएन रजिस्टर करने का तो ऑप्शन दे दिया गया, बट भाई ये कोई हल नहीं है। आपको चाहिए आप प्रॉपर एक पॉलिटिकल इकोनॉमिकल जो भी हालात आपके खराब चल रहे हैं इनको ठीक करो और जो आपको मसला है वो आपस में सुलझाओ भाई। क्यों आवाम के साथ ज्यादती कर रहे हो? क्योंकि आज के टाइम में अगर एक घर में कोई 10 बंदे हैं तो उनमें से 6 या 7 को तो काम करना पड़ता है और उनका काम ही आईटी रिलेटेड है, इंटरनेट रिलेटेड है, कनेक्टिविटी रिलेटेड है। तो उसी का ये हाल होगा तो फिर आपको किस तरह ये इकोनॉमी को ग्रो करने का जो है वो टाइम मिलेगा। ऑल्दो मैं भी एक चुटकुला पढ़ रहा था एक दोस्त का कि भाई नासा जो है ना वो चांद पर पहुंचा और उसने जाके वहां पर देखा कि पाकिस्तान की स्टॉक एक्सचेंज वहां तक पहुंच गई है। तो ये एक चुटकुला ही है भाई, स्टॉक एक्सचेंज से क्या लेना है। ऑल्दो वैसे इकोनॉमी को स्टेबल करने के लिए आईटी एक्सपोर्ट्स को बढ़ाना चाहिए। आपकी जो राय हो कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिएगा। और भाई गूगल पिक्सल फोन पाकिस्तान में बहुत मार्केट बना रहे हैं, और जब से कि रिफर्बिश यूज्ड बैच फोन पाकिस्तान की मार्केट में या नॉन पीटीए फोन बिकना शुरू हुए ना, एप्पल यूजर भी बढ़ गया और अब गूगल यूजर भी बढ़ गया है। क्योंकि भाई हमारे पीटीए ने तो कभी सोचा ही नहीं है कि वो अच्छी स्कीम दे दे, अच्छी पॉलिसी दे दे, कुछ टैक्सेस को कम किया जाए ताकि इन सारी चीजों को लीगलाइज कर दिया जाए। बट भाई ये गूगल की खबर ले लेते हैं हम लोग। गूगल 9A की खबर ये आ रही है कि प्रोबेबली जनवरी या फरवरी, क्योंकि इस दफा जल्दी लॉन्च कर दिया जाएगा, गूगल को भी जल्दी जल्दी लॉन्च भाई करने की कुछ नया एआई फीचर लेके आएगा। लेकिन कुछ पहले रेंडर्स आ रहे थे, अब इमेज सामने आ गया जहां पर रियर पर एक आपको जो है ना वो एक कैमरा आइलैंड मिल रहा है, डुअल कैमरा सेटअप होने वाला है, गूगल का टेंसर G4 चिपसेट होगा, 8GB का रैम बताया जा रहा है। अगेन यहाँ पर 120 हर्ट्ज का डिस्प्ले हो सकता है, लेकिन ये फ्लैट डिस्प्ले होगा और कॉम्पैक्ट साइज, लेकिन 6.2 इंचेस 3 इंचेस पे चला जाएगा। पहले 6.1 इंचेस के आते, तो अब साइजेस जो है ना वो कंपनीज ने बढ़ाने शुरू कर दिए क्योंकि कुछ लोगों को बड़ा साइज पसंद आता है। तो ये सीन जो है ना गूगल 9A के साथ चलने वाला है। तो गूगल 9A जो है ना वो इस दफा पहले लॉन्च होगा। और अगली खबर भाई एप्पल की तरफ से है। एप्पल यूजर के लिए तो खबरें ही खबरें आती रहती हैं भाई, क्योंकि एप्पल यूजर को ये लगता है कि नेक्स्ट ईयर कोई ना कोई चेंज होगा, एप्पल फिर वही डिजाइन चिपका देता है। लेकिन अब फाइनली एप्पल की तरफ से ये खबर आ रही है कि भैया अपना SE वेरिएंट लाने वाले, प्रोबेबली आईफोन SE4 हो या आईफोन 17 एयर भी हो सकता है। दिस विल बी अ स्लिमेस्ट एप्पल फ्रॉम एप्पल साइड, जो कि आईफोन 16 प्रो सीरीज से 2 mm थिनेस्ट होगा। और जो कैमरा आइलैंड है उसकी शेप भी चेंज, ये मतलब तीसरी चौथी रिपोर्ट आ चुकी है कि भाई इस तरह की शेप होगी, तो कहीं ना कहीं सदाकत नजर आती है, हकीकत नजर आती है कि भाई इस तरह की शेप जो है वो आपको देखने को मिलेगी। बट इंटरेस्टिंगली साथ साथ ये भी बताया जा रहा है कि इसके अंदर जो हार्डवेयर है वही 16 प्रो वाला होने वाला है और ये थोड़ा सस्ते पैसों में आएगा, क्योंकि यहाँ पर प्रोबेबली डिस्प्ले 60 हर्ट्ज का आपको देखने को मिले। अब फ्रंट साइड पर वो कैमरा आइलैंड होता है या नॉच होती है ये भी कंफर्म नहीं है। बहरहाल यहाँ ये भी बताया जा रहा है कि एप्पल इन हाउस अपने 5G मॉडेम्स बनाना स्टार्ट कर रहा है, जो कि आपको नेक्स्ट ईयर एप्पल के फोन में देखने को मिलेंगे। अभी थोड़ी स्नैपड्रैगन से ली गई टेक्नोलॉजी होगी, स्नैपड्रैगन ऑलरेडी इसी बेसबैंड पर और इसी टेक्नोलॉजी पर काम कर रहा था, तो अब इन हाउस एप्पल बना रहा है जिससे थोड़ी सी स्पीड जरूर बेटर मिलेगी। बट एप्पल को लगता है कि हम इन हाउस अगर कुछ चीजें बनाने शुरू करेंगे ना तो कॉस्ट कटिंग कर सकते हैं, जिसकी वजह से हम अपने फोन की प्राइस को जरा कम कर सकते हैं। तो दैट इज अ फाइनल लीक ऑफ आई थिंक आईफोन 17 एयर बोल सकते हो या SE4 बोल सकते हो। बहरहाल ये आपको फोन
मार्च के महीने में पाकिस्तानी मार्केट में भी प्रोबेबली लॉन्च होता हुआ मिले, लेकिन ग्लोबल मार्केट में तो आपको लॉन्च होता हुआ मिलेगा। अब बड़े बड़े ब्रांड्स की बात की तो भाई हम सैमसंग को कैसे भूल सकते हैं। पहली खबर तो मेरे पास उड़ती उड़ती ये आ रही है कि सैमसंग प्रोबेबली अपनी S25 सीरीज की लॉन्च डेट को डिले कर दे। पहले आ रही थी खबर के 7 जनवरी को लॉन्च किया जाएगा, अब कोई ताजी खबर आई है कि भाई 23 जनवरी को भी लॉन्च हो सकता है। तो मतलब लॉन्चें आगे पीछे हो रही हैं, लेकिन उससे ज्यादा अच्छी खबर यह है कि S25 सीरीज के अंदर थोड़े से रियर साइड पर राउंडेड कॉर्नर्स कर दिए हैं और नए एआई फीचर जैसा कि वन UI 7.0 के बीटा वर्जन में बहुत सारे क्रिएटर्स बना रहे हैं। अभी तक मेरे पास बीटा वर्जन नहीं आया, वरना मैं भी वीडियो बना ही देता भाई। तो पाकिस्तान में जो ना अपडेट्स भी लेट आ रही होती हैं, किधर आ गए हम लोग 198 नंबर पर। खैर हम बात करते हैं मुद्दे की। तो S25 सीरीज में नया जो चूरन आपको मिलने वाला है या नई ऑप्शन जो मिलने वाली है वो AI वीडियो एडिटिंग है। जैसे कि वीडियो के अंदर कोई चीज रिमूव करनी है वो आप पहले क्लाउड में अपलोड करना पड़ता था, अब आप रियल टाइम में इंटरनेट कनेक्टिविटी के साथ उसको रिमूव कर सकोगे। ऑडियो को इनहेंस करना है, नॉइज किल करना है, वो सभी चीजें नए कुछ AI फीचर्स के अंदर आप करोगे। और यहाँ पर One UI 7 की ही ज्यादातर ये अपडेट्स को डिस्कस किया जा रहा है, बाकी तो ऑलमोस्ट डिजाइन थोड़े बहुत मिलते जुलते होने वाले हैं। लाइक वही होगा डिजाइन, बस थोड़ा सा रियर से थोड़ा सा कर्व कर दिया जाएगा। S Pen की सपोर्ट डेफिनेटली यहाँ पर अभी है S25 अल्ट्रा में, और ये 23 तारीख को 23 जनवरी तक क्लियर हो जाएगा। मुझे लगता है कि जल्दी होनी चाहिए लॉन्च, लेकिन लेट्स सी क्या बनता है क्या नहीं। पर आप बताइएगा कि S25 सीरीज का कितना वेट कर रहे हैं। और S25 अल्ट्रा विल बी एक्सपेंसिव देन S24 अल्ट्रा, बिकॉज यहाँ पर बताया जा रहा है कि 100 से 150 $150 की प्राइस बढ़ सकती है सारी टेक्नोलॉजी को लेके, स्नैपड्रैगन 8 एलीट को लेके। और नया साल 2025 में कुछ नई टेक्नोलॉजी भी हमें देखने को मिलेंगी, और ये खबर है टेक्नो की तरफ से, जहां पर टेक्नो अपने गेमिंग टारगेट करता रहा है। और हमने लास्ट फ्यू ईयर से देखा है टेक्नो 2-3 साल से कैमरा के ऊपर काफी ज्यादा काम कर रहा है, अपनी कैमरा टेक के ऊपर। हमने लास्ट ईयर MWC में भी देखा था। तो इस साल MWC में हम लोग कुछ नई टेक्नोलॉजी एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जहां पर पेरिस्कोपिक लेंस को टेक्नो कुछ काम कर रहा है इस हार्डवेयर को लेके, जहां पर ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन फॉर वीडियोस फॉर फोटोज अपने फ्लैगशिप फोन्स, प्रोबेबली ये प्रीमियर हो या कोई और नई सीरीज फैंटम सीरीज के अंदर दिखा दिया जाए। पहले उन्होंने वेरिएबल लेंस भी दिखाया था, बहरहाल ये वो कमर्शियली पाकिस्तान में खैर अवेलेबल नहीं हुआ था, ग्लोबल अवेलेबल था। बट इस साल हम लोग ये उम्मीद कर सकते हैं कि टेक्नो अपनी पूरी लाइनअप पाकिस्तान की मार्केट में जरूर लॉन्च करेगा, और ये MWC में ये टेक्नोलॉजी हमें एक्सपीरियंस करने को मिलेगी। और टेक्नो के जो फोन्स होंगे पाकिस्तान में अभी वो मार्च में ही आने शुरू होंगे, चाहे वो टेक्नो कैमन 40 हो या कोई इस तरह का मॉडल हो। अभी कंफर्म नहीं है, राइट नाउ आई एम नॉट कंफर्म, बट लेट्स सी क्या बनता है क्या नहीं। और भाई Realme 13 सीरीज अभी पाकिस्तान में उस तरह से इंट्रोड्यूस नहीं हुई, लेकिन Realme 14 Pro को लेके लीक सामने आ रही है, और ये मार्च के महीने में फोन जो है वो लॉन्च किया जाएगा। और Realme 14 Pro के अंदर स्नैपड्रैगन, ये कुछ सर्टिफिकेशन है जहां से ये चीजें सामने हुई है, स्नैपड्रैगन 7S Gen 3 को लगाया जा रहा है। लेकिन साथ के साथ जो 14 Pro होने वाला है उसके अंदर एक पेरिस्कोपिक लेंस भी मिलेगा, मतलब टेलीफोटो लेंस आपको देखने को मिल जाएगा, जिसे आप 2x पोर्ट्रेट्स और वीडियोस बनाना चाहो वो आप बना सकोगे। तो फाइनली Realme को ये ख्याल आ गया कि अपने प्रो वेरिएंट्स, प्रो प्लस नहीं, अब प्रो वेरिएंट्स के अंदर भी जो है ना टेलीफोटो लेंस लेके आए। और मुझे लगता है कि 2025 में Realme पाकिस्तान में काफी ज्यादा ग्रो करेगा अगर अपनी ये प्रोडक्ट लाइनअप सही कर ले, स्पेशली C सीरीज को छोड़ के कुछ नार्जो सीरीज इंट्रोड्यूस करवा दे और अपनी नंबर सीरीज की पूरी लाइनअप लेके आए, क्योंकि लोग बहुत बड़े फैन हैं इनके नंबर सीरीज के, ना के C सीरीज के। तो C से C बनाना छोड़ दो भाई, आप नंबर सीरीज पर आ जाओ तो ज्यादा बेहतर है, ताकि आपको बिजनेस भी अच्छा मिले और लोगों को एक्सपीरियंस भी ज्यादा अच्छा हो। मतलब C वाली बात पे गुस्सा नहीं करना, C फॉर चैंपियन। बात तो सही है। अब इससे पहले कि हम Redmi Note 14 सीरीज की बात करें भाई, पोको को लेके कुछ अपडेट आ रही है। पोको वैसे इंडिया की मार्केट में लॉन्च करने जा रहा है अपना C75 और अपना पोको M7 Pro। और लास्ट ईयर जो हमारा एक्सपीरियंस हुआ था ना, Redmi Note 13 Pro और पोको M6 Pro वाज द रीब्रांडेड फोन। लेकिन इस दफा जो इमेजेस सामने आ रही है उनमें कुछ चीजें चेंज है, बट ये हमें 17 को पता लग जाएगा कि इंडिया की मार्केट में क्या लॉन्च होता है पोको का। बहरहाल भाई पोको M7 Pro के अंदर एक्सपेक्टेशन ये है कि ये एक थोड़ा डिफरेंट डिजाइन लैंग्वेज लेके आएगा, और आने वाले टाइम में आप देखोगे Redmi एक सेपरेट ब्रांड हो जाएगा, Xiaomi एक सेपरेट ब्रांड हो जाएगा, और पोको तो ऑलरेडी इनका सेपरेट ब्रांड चल रहा है ग्लोबली भी, और पाकिस्तान में भी अब जो है ना अपने ऑपरेशन जो है ना वो सेपरेट करता हुआ नजर आएगा। पोको M7 Pro की जो एक्सपेक्टेड स्पेसिफिकेशन है वो 6.67 इंचेस का एक एमोलेड पैनल जो कि 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट प्रोवाइड करेगा, क्योंकि जो Redmi Note 14 Pro है वहां पर कर्व्ड है। फिलहाल जो इंडिया की मार्केट का लॉन्च हुआ है, ग्लोबल मार्केट की आगे चल के बात करते हैं, तो यहाँ पर एक फ्लैट डिस्प्ले है। हार्डवेयर यहाँ भी क्लियर नहीं है, बट मुझे ये लगता है कि यहाँ भी Dimensity 7300 अल्ट्रा वाला ही हार्डवेयर होने वाला है। बाकी 12GB 8GB रैम रोम वेरिएंट आ सकता है, 512GB की स्टोरेज भी आ सकती है। रियर पर 50 मेगापिक्सल का लाइट 600 सोनी का सेंसर, पता नहीं इससे कब जान छूटेगी भाई, इससे थोड़ा सा अच्छा लाइट 800 900 भी आते हैं भाई, वो अपने अच्छे प्रो वेरिएंट्स में तो यूज करना चाहिए ना भाई। तो वो सेंसर लग जाते ज्यादा बेहतर है। बहरहाल 50 मेगापिक्सल का ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन है। बाकी एक अल्ट्रा वाइड सेंसर रियर पर, डुअल कैमरा, अगर इस फोटो को देखते हैं तो डुअल कैमरा सेटअप नजर आ रहा है। बाकी फास्ट चार्जिंग वही 45 या हमें 67 वॉट की जो है देखने को मिलेगी, बट अब बैटरी साइजेस बढ़ते जाएंगे, और पोको M7 Pro में भी एक्सपेक्टेशन ये है कि 5500 mAh की बैटरी देखने को मिले। बाकी C75 को भी डिस्कस नहीं करते, क्योंकि C फॉर चैंपियन होता है, और चैंपियन हमारे अभी थोड़े से पाकिस्तान में जरा ना रुल रहे हैं प्राइस कट के बाद। तो हम बात करते हैं
Redmi Note 14 सीरीज की। तो जी हाँ दोस्तों, Redmi Note 14 सीरीज इंडिया की मार्केट में लॉन्च हुए हैं। Redmi Note 14, 14 Pro और 14 Pro Plus। अब पहले Redmi Note 14 की बात करते हैं तो OLED पैनल 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट, Dimensity 7025 वाला हार्डवेयर लगा दिया है, 5100 mAh की बैटरी है, 45 वाट की फास्ट चार्जिंग है, रियर पर वही लाइट 650 मेगापिक्सल का कैमरा और 20 मेगापिक्सल की सेल्फी कर दी है, 2100 का पीक ब्राइटनेस निट्स कर दिया है, डुअल स्पीकर कर दिया है। तो ये चीजें हमें देखने को मिल रही हैं। वहां पर ये लॉन्च हुआ है कुछ 17-18 हजार रुपए का, और इसको अगर 4 से 1000 रुपए दोगे तो भाई पाकिस्तान में 60-65 हजार रुपए इसकी जो है ना वो प्राइस बनने वाली है ऑलमोस्ट। तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान में जरा थोड़ी सी डिफरेंट प्राइस होगी, शायद 4G वेरिएंट हो और प्रोबेबली आपको 4 Gen 2 वाला या इस टाइप का 4G हार्डवेयर देखने को मिले। ये एक 5G फोन लॉन्च हुआ है और वहां पर तीनों लाइनअप जो है ना 5G लॉन्च किए हैं, तो इस चीज को लेकर सीरियस नहीं होना, लॉन्च डेट में आगे चल के आपको बताता हूं। लेकिन अगले फोन की बात करें तो Redmi Note 14 Pro आता है भाई। कर्व स्क्रीन, 120 हर्ट्ज, गोरिल्ला ग्लास विक्टस 2 की प्रोटेक्शन जो Redmi Note 14 है इसमें 5 की है, इसमें गोरिल्ला ग्लास विक्टस 2 कर दिया है। वीगन लेदर भी ऐड किया और बैक पे वो जो कैमरा आइलैंड है वो आपको थोड़ा सा स्क्विरल शेप में देखने को मिलेगा। और यहीं पर हार्डवेयर की बात करते हैं तो Dimensity 7300 अल्ट्रा है। अगेन यहाँ बैटरीज को लेकर रेडमी ने काफी ज्यादा मार्केट किया है, क्योंकि प्रो के अंदर 5500 mAh की बैटरी लगा दी है और नई टेक्नोलॉजी वो सिलिकॉन कार्बन वाली जो बैटरी है वो देखने को मिली है। 45 वाट की फास्ट चार्जिंग कर दी है। लास्ट ईयर जो प्रो था उसमें 67 वाट थी, इसमें 45 वाट की मिल रही है। बाकी यहाँ भी लाइट 600 का 50 मेगापिक्सल का कैमरा, अल्ट्रा वाइड सेंसर और एक मैक्रो सेंसर है, ट्रिपल कैमरा सेटअप है, फ्रंट पर अगेन सेल्फी 20 मेगापिक्सल की बताई जा रही है, वो आपको देखने को मिलेगी इस फोन के अंदर। और IP69 की रेटिंग प्रो में भी मिल रही है और कर्व स्क्रीन है 1.5K की रेजोल्यूशन वाला। दैट्स अ गुड थिंग, बट मुझे लगता है कि पाकिस्तान में एक 4G वेरिएंट भी आएगा प्रो का और 5G वेरिएंट भी आएगा। अगर 5G आता है तो वो Dimensity 7300 अल्ट्रा के साथ आएगा, और अगर 4G आता है तो वो फ्लैट स्क्रीन हो सकता है। पोको M7 प्रो का जो 4G वेरिएंट होगा वो प्रोबेबली रीब्रांडेड हो जाए। ये अभी सारी क्या सारा ही है, क्योंकि हमेशा से ये एक्सपीरियंस होता रहा है कि रेडमी के K सीरीज के फोन ग्लोबल मार्केट में पोको की नंबर F सीरीज बन जाती है। अब अगली प्रोडक्ट की बात करें तो Redmi Note 14 Pro Plus है भाई। हमने ऑलरेडी इसको कवर किया हुआ है, वही गोरिल्ला ग्लास विक्टस 7i की प्रोटेक्शन है, कर्व स्क्रीन है, 1.5K का रेजोल्यूशन है, 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है, पीक ब्राइटनेस नेट्स काफी ज्यादा देखने को मिल रहा है। लेकिन इंटरेस्टिंगली यहाँ पर बैटरी को ज्यादा हाईलाइट किया गया है, क्योंकि यहाँ पर Xiaomi की सर्च चिपसेट भी देखने को मिलती है P2P X1 वाली, और उसके साथ साथ और 6200 mAh की बैटरी कर दी है, 90 वाट की फास्ट चार्जिंग है। बाकी इस फोन के अंदर टेलीफोटो लेंस है, लाइट 800 वाला मेन सेंसर, ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन सोनी वाला देखने को मिल रहा है। IP69 की रेटिंग कर दी गई है प्रो प्लस में, और प्रो प्लस अगर ग्लोबल मार्केट में आता है तो आई थिंक वो रिमेनिंग मतलब यही मॉडल होगा। स्नैपड्रैगन 7S Gen 3 के साथ हार्डवेयर है, क्योंकि हमने भी ये कवर किया है, चाइना की मार्केट में तकरीबन वही लॉन्च हुआ है और इंडिया की मार्केट में वही लॉन्च हुआ है, तो ग्लोबल हम लोग ये भी यही एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सो भाई बात कर लेते हैं कि भाई ये लॉन्च कब होंगे पाकिस्तानी मार्केट में। देखो भाई, हमारे जो प्रीवियस एक्सपीरियंस रहे हैं इंडिया की मार्केट की लॉन्च के, चाइना की वैसे मार्केट की 2-3 महीने बाद ही होती है लॉन्च, ग्लोबल लॉन्च, लेकिन इंडिया की लॉन्च के बाद ग्लोबल मार्केट की लॉन्च जनवरी के पहले कुछ 10 दिनों में एक्सपेक्ट की जा रही है, क्योंकि इंडिया में हमेशा से इनकी प्रोडक्ट लाइनअप थोड़ी डिफरेंट होती है, ग्लोबल मार्केट में डिफरेंट होती है। अब मैं अपनी परसेप्शन बता देता हूँ कि मेरी क्या कैलकुलेशन है या मैं कहाँ तक खबरें रख रहा हूँ। तो मेरी खबर ये है कि भाई पाकिस्तानी मार्केट में प्रोबेबली Redmi Note 14 भी लॉन्च हो, 14 Pro के 2 वेरिएंट्स हो, एक 4G होगा, एक 5G होगा, और एक 14 Pro Plus होने वाले हैं। और ये जनवरी के पहले कुछ आपको 2 वीक्स के अंदर प्रोबेबली ग्लोबल मार्केट की लॉन्च के साथ साथ पाकिस्तानी मार्केट में लॉन्च होते हुए मिले। प्राइस मैं अभी कंफर्म नहीं कर सकता, सुनने में तो ये भी आ रहा है कि प्रोबेबली 5-10 रुपए डॉलर नीचे ऊपर हो सकता है। तो अगर वो नीचे हो जाता है तो फिर थोड़ी सी प्राइस और अच्छी हो सकती है, 50,000 के पीछे 5,000 रुपया रेट कम हो सकता है, क्योंकि पीटीए टैक्सेशन तो वही है। ऑल दो पीटीए को जो है ना वो ख्वाब ना आ जाएगी टैक्स बढ़ा दो भाई, उसके बाद तो ये प्राइस जो है ना वो एक्सपेक्टेशन की सकती है। तो इंडिया की मार्केट की जो प्राइस है उसको ऑलमोस्ट आप 4 से मल्टीप्लाई कर लेना, 3.5 से भी मत करना, पीटीए टैक्स बीच में डल जाता है तो फिर वही प्राइस होती है और अराउंड कोई पाकिस्तानी मार्केट की भी, जो मेरा प्रीवियस एक्सपीरियंस है। तो अगर आप Redmi Note 14 सीरीज का एक्सपेक्टेशन रखते हो तो भाई यही कुछ आपको देखने को मिलेगा। लास्ट नॉट द लीस्ट, वीवो की तरफ से खबर ये है, एक तो एक्सक्लूसिव खबर मैं ये दे देता हूं कि वीवो X सीरीज जिसमें X200 होगा 80% आई एम कंफर्म, मैंने अपने Q&A सेशन में बता दिया था, मैं आज भी बता रहा हूं कि X200 पाकिस्तानी मार्केट में लॉन्च होगा। और ये फरवरी या बिल्कुल जनवरी के एंड वीक में हो रहा होगा या फरवरी के कहीं मिड में जाके ये पाकिस्तानी मार्केट में लॉन्च हो रहा होगा। प्राइस के बारे में कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है, क्योंकि अगर V40 को देखते हो तो 1,30,40 हज़ार रुपए की रिटेल प्राइस में आ रहा है, तो वहां से आप 1 लाख रुपया ऐड कर लेना भाई, मतलब आपको 2.5 लाख के अराउंड वीवो X200 सिंपल वेरिएंट, नॉट प्रो पाकिस्तान में अभी कोई कंफर्मेशन नहीं है कि लॉन्च होगा कि नहीं होगा। तो ये वीवो की तरफ से खबर है जो कि 2-1 महीने बाद पूरी हो रही होगी। लेकिन इस महीने वीवो एक और प्रोडक्ट ला रहा है जो कि वीवो का Y200 है। अगेन ओवर प्राइस फोन होने वाला है और देखते ही है कि ये लोग कहाँ लाते हैं, और अगर ये लाते हैं 50-60 हज़ार रुपए की रेंज में तो वीवो Y100 से कोई बहुत बड़ा अपग्रेड यहाँ पर देखने को आपको नहीं मिल सकता। मैं वीवो को ये मैसेज भी देना चाहूंगा कि भाई इस पूरे साल से कुछ सीखो,
आज भी आपका V30e टाइप का मॉडल नहीं बिक रहा मार्केट में। स्टॉक अवेलेबिलिटी, एक ज़माना था कि वीवो को स्टॉक मिलता नहीं होता था क्योंकि अच्छी प्राइस में दे रहे होते थे, और वी सीरीज़ बिज़नेस कर रही होती थी 60 से, चलो महंगाई होगी ना, 60 से 80 हज़ार रुपये में वी सीरीज़ अच्छा बिज़नेस कर रही होती थी। चलो V40 है तो 1 लाख रुपए की प्राइस में होता, V40e 80 हज़ार की प्राइस में होता, तो अच्छा बिज़नेस जनरेट कर रहा होता। आप अपनी प्राइस से 30-40 हज़ार रुपया प्रोडक्ट को ऊपर ले गए, लाख रुपए के पीछे 30-40 हज़ार रुपये ऊपर ले गए, 80 हज़ार के पीछे 20 हज़ार रुपये ऊपर ले गए हैं, और जो चीज़ 30 हज़ार रुपये की डिवाइस होनी चाहिए उसको आप वाई सीरीज़ को 720p पिक्सल्स को Y19s जैसे मॉडल को 40 हज़ार रुपये का बेच रहे हैं, और जो इससे पहले लॉन्च हुआ था Y28 उसको आप 50 हज़ार रुपये की रेंज में बेच रहे हैं। तो लोग अब रैम रोम नहीं लेते भाई, लोगों को डिस्प्ले भी चाहिए, लोगों को बिल्ड क्वालिटी भी चाहिए, लोगों को कैमरा भी चाहिए, ये सारी चीज़ें मिक्सअप करके ले आओ। लेकिन वाई और सी सीरीज़, वीवो की वाई सीरीज़, ओप्पो की ए सीरीज़, और बाकी ब्रांड्स की सी सीरीज़, सी फॉर चैंपियन, वाई फॉर कितने गए सी मतलब अजीब सी बात है, मेरे जज्बात जो है ना वो आज बह रहे हैं। तो ये चीज़ें लोगों को समझने की ज़रूरत है ब्रांड्स को, कि आज इनका स्टॉक क्यों नहीं बिक रहा मार्केट में, क्योंकि जो एडॉप्शन है, जो एक मार्केट में एक्सेप्टेशंस होती हैं कस्टमर की, वो अब नहीं रही आपके जो फ़ोन हैं उनके ऊपर। तो फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन 2025 विल बी एग्रेसिव, अगर आप लोग थोड़ा सोचते हो पाकिस्तान की मार्केट में ज़्यादा अपने आप को ग्रो कराने में, वरना यही हाल रहेगा भाई। लोग किट फ़ोन्स की तरफ जाएंगे तो आपकी बहुत बड़ी मार्केट बॉक्स पैक की, जो कि पिछले 3 साल से मैं पीट रहा हूँ, कम्पीट करेगी किट फ़ोन को। लोगों को एक्सपीरियंस थोड़ा बेटर चाहिए। आज लोगों को एक रियलाइजेशन है कि अच्छा फ़ोन लेना तो किट फ़ोन ले लो। तो किट फ़ोन को कम्पीट करने के लिए यू हैव टू गिव अ बेस्ट प्राइस और बेटर डिवाइसेस इन अ मार्केट। सो दैट्स इट। आज की टेक बोलचाल में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को टेक बोलचाल पसंद आई होगी, मेरा ओपिनियन भी पसंद आया होगा। सो उम्मीद करता हूँ आप मुझे ज़रूर सपोर्ट करेंगे फॉर 1 मिलियन इंशाल्लाह एज सून एज पॉसिबल। आज की वीडियो में इतनी मुलाकात होगी नई वीडियो में किसी नए अनबॉक्सिंग, किसी नए रिव्यू, किसी नए कंपैरिजन के साथ। तब तक मुझे इजाजत। मैं हूं लिबास मासक से, पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज।